फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती। हमारी चौकी में इतना बड़ा धमाका हुआ कि सब तबाह हो गए। तुम कैसे बच गए? मुझे राशन लेने के लिए दूसरी चौकी भेजा गया। जब तक मैं वापस लौटा धमाके से सब खत्म हो गया था। मैडम, मेरा बचपन का सपना था स्पेशल कमांडर बनना। तुम्हारे जैसे लोग स्पेशल कमांडर के जूते साफ करते हैं। एक मौका तो दीजिए मुझे। ठीक है, तुम्हें स्पेशल कमांडर बनने का मौका मैं दूं, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। लेकिन ये कैसे होगा मैडम? सोच लो, स्पेशल कमांडर बनना है या यहाँ पे रह के कुत्ते जैसी जिंदगी जीनी है। फैसला तुम्हारा है विक्रम। तुम्हारे इस रेजिमेंट में स्वागत है विक्रम। तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और तुम्हें सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। करिश्मा के कहने पे तुम्हें इस ट्रेनिंग का हिस्सा तो बना लिया गया है, मगर यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और उसके बाद तुम्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और वहां भी सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। मैं तैयार हूँ सर। आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। गुड लक। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स हैं। कितने कंपटीशन पास करके यहाँ आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा। इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। मंजूर है सर। मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं। इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सर। पांच। विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं विक्रम के साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहते, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रही। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते। विक्रम चुपचाप हर किसी के ताने सुनता। उसे ट्रेनिंग करना तो दूर, ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज आई। अरे अरे अरे, अरे। विक्रम ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसका पुराना दुश्मन धीरज खड़ा था। हमारे कमांडर साहब यहाँ आलू छील रहे हैं। दरअसल धीरज के पिता आर्मी में बहुत बड़ी रैंक रखते थे, जिसका फायदा उठाकर वो हर किसी पर दादागिरी करता था। लगता है कमांडर साहब की किस्मत में ना कद्दू काटना, तड़का लगाना, बस यही लिखा है। यही औकात है तेरी। अभी तो बस तुझे बावर्ची बनाया, धीरे धीरे ना इन सबका नौकर बनाकर ही छोड़ूंगा। पिछली बार भी मैंने तुझे ट्रेनिंग से निकलवाया था और इस बार भी यही होगा। एक दिन उसने विक्रम से अपने जूते साफ करने को कहा, लेकिन विक्रम के मना करने पर न सिर्फ उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने पापा से कहकर उसकी पोस्टिंग बिना ट्रेनिंग किए ही जंगलों की एक चौकी के बीच करवा दी थी। इसी तरह दिन बीतते गया और विक्रम सिर्फ वहां का बावर्ची बनकर रह गया। एक सुबह उसे वहां के कमांडर ने ऑर्डर हेलो सर। आज यहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं। खाना अच्छा बनना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। मैं मेजर साक्षी हूं। आज यहां तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आर यू रेडी कैडेट्स? वहीं विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा और ये देखकर साक्षी का खून खौल उठा। जवान इधर आओ। यस मैम। तुम प्रैक्टिस के टाइम पे खाना बना रहे हो और सर्व कर रहे हो। आज में बावर्ची बनने आए हो क्या? मैडम, ये यहाँ का सबसे इनडिसिप्लिन और वर्थलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से भी दूर भागता है।
बस किचन में रोटियां बेलता रहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग कितने सारे सपने देखते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम टाइम पास कर रहे हो। मैडम ये सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। गो। तो वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। कैडेट्स, आज आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बहुत सालों से ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया है। बहुत उम्मीदों के साथ आई हूं मैं इस बैच के लिए। जो भी मेरी इस उम्मीद पे खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। यस मैम। आप लोगों को वो लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक डॉट पे निशाना लगाना है आप लोगों को। जो निशाना लगा लेगा वो टेस्ट पास कर लेगा। मैम, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये टास्क मैं ही जीतूंगा। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर धीरज तनकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। बहुत उम्मीद थी मुझे इस बैच से, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये टेस्ट कोई पास नहीं कर पाया। जाइए जाके अपने पोजीशन पे खड़े हो जाइए। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। एनीवन एल्स? मैम सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ विद योर परमिशन? ये क्या, यहाँ चाकू चम्मच चलाने की बात नहीं चल रही है। तू जाके सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। शांत हो जाइए। तुम ट्राई कर सकते हो जवान। मैडम ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसने कभी बंदूक ही नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात। देखिए ये भी इस बैच का हिस्सा है। मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको मौका देना मेरा फर्ज है। थैंक यू मैम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। धीरज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि विक्रम का निशाना सीधे डॉट पर जाकर लगा था। वहीं ये देखकर मेजर साक्षी और कमांडर के भी होश उड़ गए थे। ये बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने आज तक बंदूक तक नहीं उठाई ना, फिर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हमसे? टेल मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आतंकियों द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे। 1 घंटे का समय है, बस 1 घंटे का समय है। अगर इस 1 घंटे में मेरे साथी उनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 1000 करोड़ रुपए अगर नहीं पहुंचाए ना, तो बच्चों के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल पड़ जाएगा। समझ रहे हो? दरअसल आतंकियों ने आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। करिश्मा, इस ऑपरेशन का चार्ज मैं तुम्हें देता हूँ। यस सर। कमांडो करिश्मा ने जूते पॉलिश कर रहे विक्रम से पूछा, विक्रम, आतंकवादियों को बच्चों से बचाने के लिए तुम भी चल रहे हो क्या? इसके जैसे अड़ताली हम जैसे जवानों के जूते साफ करने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है, और जब जवान हम थक जाएं तो हमारी टांगे दबाने के लिए होता है। धीरज, आखिर विक्रम भी तो एक फौजी ही है ना? तो ये लो पिस्टल, तो चलवा के दिखा दो गोली अपने जवान से।
धीरज ने अपने पिस्टल विक्रम के सामने डाली तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे पिस्टल चलाना आता ही नहीं था, इसलिए कि धीरज ने पिस्टल के साथ उसकी ट्रेनिंग ही नहीं देने दी थी। अब ये तो तुमने देख ही लिया, लड़ने के काबिल तो ये है नहीं। पर अगर तुम अभी भी कहती हो उसको लेके जाना है तो सामान और आतंकवादियों की लाशें उठाने के लिए लेके चल सकते हैं। और फिर बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। सभी स्नाइपर कमांडोज ने जब आतंकियों को गन पॉइंट पर ले लिया तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज। तुम सब हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो। अगर जरा सा भी हिले ना, तुम सबकी खोपड़ी तरबूज जैसी खिली मिलेगी। बच रहा है तो सरेंडर कर दो। भाई रुक जाओ, मैंने इस रास्ते पर बॉम्ब लगा रखा है और इस बस में भी। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, इसको दबाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पीछे रहो। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यस सर, आई एम ऑन इट। जी सर। शो मी। सर, ड्रोन से देख पा रही हूँ कि 3 से 4 आतंकवादी होने की आशंका है। करिश्मा, देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान दांव पर लगी है। तुम एक काम करो, उस अर्दली को भेजो नेगोशिएशन के लिए। ऑल राइट सर, ऑन इट। सुनो, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया मौका। अंदर जाओ और पता करके आओ कि वहां क्या हो रहा है। इट्स योर टाइम। जी मैम। फिरोज, तुम्हारी मांगों की बात करने के लिए हमारा एक निहत्था जवान तुम्हारी तरफ आ रहा है। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कपकपाने लगे। क्या लगता है आपको, इतने बड़े आतंकी ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? इतना खूंखार आतंकी क्यों मांगने लगा एक बावर्ची से अपनी जिंदगी की भीख? उस आतंकी को हुई है कोई गलतफहमी या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? अगर हाँ, तो फिर क्या छुपा रहा है वो? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने देशभक्ति और बहादुरी की मिसाल
इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।